मैं लेकर के आई हूँ मेजिंग। जी हाँ, क्या आपको मेजिंग पता है कि किस टाइप्स का पूछा जाता है, या फिर बताओ मैं कि ट्रिक कि कैसे हम लोग मेजिंग कंप्लीट करते हैं, साथ ही साथ कि बनाने का तरीका क्या होता है। जी हाँ, बहुत सारे बच्चे बहुत गलतियां करते हैं मेजिंग बनाने में। आपको लग रहा था कि ये कौन से नॉर्मल होता है, मेजिंग करना तो हम लोग बचपन से जानते हैं। आपको लगता है कि आप बचपन से जानते हैं, पर मैं आज लेकर के आई हूँ कि मेजिंग बनाने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जिससे आपको 5 आउट ऑफ 5 मिल जाए, क्योंकि आपके एग्जाम में मेजिंग 5 मार्क्स का पूछा जाता है। और प्रोज से भी लेकर के आई हूँ और साथ ही साथ पोएट्री से। चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले मैं प्रोज सेक्शन से बताती हूँ कि पूछा कैसे जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन जितने भी है ना आपके पोएम और स्टोरी, उन सारे को याद करना होगा आपको। इनफैक्ट ट्रिक भी बता चुकी हूँ मैं कि आप ये वाला वर्ड याद रखिए, कहीं भी दिख जाएगा तो इसका ये आंसर होगा। यहाँ लिखा है फर्स्ट में वाल्टर डेला मेयर, W.H. ऑर्डन, के.के.एन. दारूवाला, T.S. इलियट और D.S. लॉरेंस। इट मीन्स कि पोएट्री सेक्शन से लिया गया। साइड कवर करते हैं। फायर हिम, मैकेविटी द मास्टिकेट एंड एपिटफ, स्नेक, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अब इधर दे दिया गया आपका पोएट्स नेम और इधर दे दिया गया आपका पोएम नेम। अब बात करते हैं कि जानना कैसे। पहले बात करते हैं फायर हिम। फायर हिम आएगा तो क्या राइट आंसर होगा, के.के.एन. दारूवाला। फायर हिम, के.के.एन. दारूवाला, राइट। मैकेविटी द मास्टिकेट, T.S. इलियट। एंड एपिटफ, वाल्टर डेला मेयर। स्नेक, D.S. लॉरेंस। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ऑर्डन। आप इस टाइप्स की मैजिक बनाते हैं? देखिए बनाए आप सही है, लेकिन इस टाइप का मैजिक बनाइएगा तो आपको 5 आउट ऑफ 0 मिलता है। आप पूछ रहे होंगे ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि आप जब ये गड़बड़ी करते हैं ना तो वो मैचिंग करने वाला मतलब जो चेक करता है ना उसको मतलब ये इरिटेट हो जाता है कि ये किस टाइप का मैचिंग है। फिर वो देखता है कि अच्छा ये वाला लाइन यहाँ गया 1 नंबर, इस टाइप का करके। तो उसको सहूलियत देने के लिए मैं तरीका बताती हूँ कि आप कैसे बनाएंगे। पहले आप जैसे कि ये माना 6 नंबर में, ठीक है, सपोज इट कि 6 नंबर का A नंबर है, ये बनाने तो आपको लिखना होगा अपने पेपर में 6 नंबर का A का आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1 से लेकर के 5 तक दिया गया है तो आपको लिखना होगा 1 2 3 4 एंड 5। आफ्टर दैट आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आंसर भी लिख सकते हैं। अब आप क्या लगाए 1 का C, तो यहाँ आपको C देना है। ये गलती भी मत कीजिएगा कि बस C मार्किंग करके छोड़ दिए। इस C में क्या है वो भी आपको लिखना होगा। C में क्या है, एन एपिटफ, तो आप यहाँ लिखेंगे एन एपिटफ। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर आपका E है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। Now the leaves are falling fast. नेक्स्ट है आपका के.के.एन. दारूवाला, इसका आप A लगाए फायर हिम। आफ्टर दैट T.S. इलियट, मैकेविटी द मास्टिकेट। लास्ट बच गया आपका D.S. लॉरेंस, स्नेक। आपको एग्जाम में आपको ऐसे करके लिखना है। अगर आप ऐसे करके लिखते हैं तो 5 आउट ऑफ 5 आपका राइट आंसर होता है। क्या करेंगे, पहले मार्किंग कर देना है। मार्किंग करने के बाद आप आंसर भी ले सकते हैं या फिर आप डैश भी दे सकते हैं। आफ्टर दैट जो भी नंबर में आपका राइट आंसर है वो नंबर का मार्क कर दीजिएगा कि ABC जो भी अल्फाबेट हो उसका साइड वाला क्या आंसर है वो भी आपको लिखना होगा। ये साइड वाला का ये मत उतारिएगा, राइट साइड वाले का आपका उतारना होगा, ठीक है। ये होता है राइट में जिसमें आपको 5 आउट ऑफ 5 मिलते हैं। और मैं बता दूं कि आपका मैचिंग बहुत इजी पूछा जाता है, वो भी आपके प्रोज और पोएट्री सेक्शन से ही पूछा जाता है। एक दो ऐसे एक्स्ट्रा होते हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं आपका पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन से ही पूछने का। तो आप पहले क्या करेंगे ना, पोएट्री सेक्शन और प्रोज सेक्शन से याद कर लेंगे, ट्रिक यूज करके याद कर लेंगे ताकि आपको याद रह जाए, कम से कम 12th के एग्जाम तक याद हो जाए, इंग्लिश का पेपर तक। अब बात करते हैं कि प्रोज सेक्शन में क्या वही रूल होता है, बिल्कुल वही रूल होता है। सीगा नोया, डीएल सेयर्स, एंटोन चेकअप, जर्मन ग्रीक, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इधर दिया गया है आपका एसिस नेम, स्टोरीज नेम। ये अ चाइल्ड इज बोर्न, अ मैरिज प्रपोजल,
भारत इज माई होम, द आर्टिस्ट, हाउ फ्री इज द प्रेस। अब आप अगर याद किए होंगे तो आपका राइट आंसर मिल जाएगा। अगर आप याद नहीं किए तो याद कर लीजिए, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि ये लास्ट दिसंबर जा रहा है। जनवरी फरवरी स्टार्टिंग से ही आपका पेपर स्टार्ट है। अ चाइल्ड इज बोर्न, जर्मन ग्रीक। ये मैचिंग आपको वहां भी नहीं करना है, मैं बस बता रही हूँ किसका ये आंसर होगा। अ मैरिज प्रपोजल, एंटोन चेकअप। भारत इज माई होम, डॉक्टर जाकिर हुसैन। द आर्टिस्ट, सिगा नोयम। हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथिया सेयर्स। ये हो गया आपका राइट आंसर। अब बनाएंगे कैसे? सपोज मैंने ये कहा बताया कि आपको ऐसे करके ये राइट आंसर है, आपको मार्क नहीं करना है वहां। तो आप क्या करेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसेस करेंगे आप। 1 नंबर का 1 नंबर 2 3 4 आंसर में जो जो राइट आंसर है वो बनाना होगा। जैसा कि अगर आप याद किए होंगे तो 100% श्योर है कि इसका राइट आंसर देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो मैं लेकर के आई हूँ मैचिंग, ये आपका 2022 का क्वेश्चन है। फरवरी के एग्जाम में जो हुआ था 2022 का ये है। इससे आपका एक चीज और कवर होता है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यही से पूछा जाता है, तो अगर आप ये प्रिपेयर करते हैं तो आपका सब्जेक्टिव में भी काम आता है और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव में भी काम आता है। आई होप कि आप याद कर चुके होंगे, अगर नहीं किए हैं तो अभी फटाफट कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है और ये हर बार पूछा ही जाता है। तो आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट और कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। मीट यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।